अपने बाबा के सपने को। ठीक है, इनके घर में सरस्वती और गृह लक्ष्मी नामक दो मासिक पत्रिका आती थी। ठीक, बाद में इन्होंने कलकत्ते में प्रकाशित होने वाली पाक्षिक या साप्ताहिक हिंदू पंच भी आने लगा था इनके घर में। कलकत्ते में प्रकाशित होने वाली पाक्षिक पाक्षिक या उसको कहते हैं साप्ताहिक हिंदू पंच। भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक तथा संपादक, संपादक का मतलब एडिटर, ठीक है, वो क्या थे वहां पे? पंडित शिवनाथ शर्मा जी उनके घर के पास में ही रहते थे। जैसे कि आप लोग फ्रेंड कोई किसी के पड़ोसी हो गए, तो वैसे ही ये हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य का मतलब क्या होता है? हास्य व्यंग्य, हास्य मतलब हंसना और व्यंग्य मतलब तीखे वचन कहना। ठीक है, तो उस टाइप के जो लेखक थे, हास्य व्यंग्य करते थे, वो लेखक कौन थे? शिवनाथ शर्मा जी, जो उनके घर के पास रहते थे। और उनके ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़े, बड़े पुत्र के से उनके पिता की घनिष्ठ मैत्री थी। घनिष्ठ का मतलब पक्की दोस्ती, ठीक है, बेस्ट फ्रेंडशिप। उनके यहाँ से उनके पिताजी जो थे पढ़ने के लिए पत्र पत्रिकाएं लाया करते थे। शर्मा जी के यहाँ से अमृतलाल नागर के पिताजी पत्र पत्रिकाएं लाया करते थे। ठीक है, वे भी वो क्या करते थे? पढ़ते थे। कौन? अमृतलाल नागर। हिंदी रंगमंच के उन नायक राष्ट्रीय कवि पंडित माधवलाल शुक्ल लखनऊ आने पर उनके घर ठहरे थे। ठहरे थे का मतलब क्या होता है? रुके थे। ठीक है, उनका स्नेह, किसका स्नेह? आचार्य श्याम सुंदर का स्नेह या प्यार। स्नेह को क्या बोलते हैं? प्यार। तो वो उन्हें मिला था। किसे मिला था? अमृतलाल नागर जी को। इनका एक चित्र, मतलब उनका एक चित्र, आचार्य श्याम सुंदर जी का एक चित्र उनके मन में आज भी स्पष्ट है। कैसा स्पष्ट है? कि सुबह सुबह नीम की दातुन लेकर चबाते हुए वो क्या करते थे? अमृतलाल नागर के घर में, घर पर आते थे। इलाहाबाद बैंक की कोठी में, जहां पर अमृतलाल नागर और उनके परिवार वाले रहा करते थे, उसके सामने ही एक कंपनी बाग था। उसमें टहलकर दातून करते थे। वे हमारे यहाँ आते थे, वहीं हाथ मुंह धोते, फिर चांदी के वर्क में लिपटे हुए आंवले आते। दुग्धपान होता। क्या क्या करते? दातून करते। दातून करने के बाद हाथ मुंह धोकर वो क्या करते थे? आंवला खाते, जो कि चांदी के वर्क वाला देखे होंगे, कोई मिठाई मिलती है, वो उसे चांदी के वर्क वाले पेपर में लपेटा जाता है। ठीक है, सिल्वर पेपर। तो वहां पे उन्हें जो आंवला है, आंवले का जो मुरब्बा है, यहाँ पर केवल आंवले को लपेटने की जरूरत नहीं है, मुरब्बे को लपेटा जाता है। तो मुरब्बा जो है उसको लपेट के क्या करते थे? लपेट के रखा हुआ था, तो सिल्वर पेपर में लपेटे हुए आंवले को वो खाते थे। और उसके बाद दुग्धपान, दुग्धपान का मतलब होता है दूध पीते थे। तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी, तब तक वहां पर आचार्य प्रवर का जो चपरासी था अधीन, उनकी कोठी में हुक्का लेकर हमारे यहाँ आ पहुंचता था। वहां पर वो जो चपरासी काम करता था, वो आचार्य अमृतलाल नागर जी के घर में उनके लिए क्या लेके आया करता था? आचार्य श्याम सुंदर शर्मा जी के लिए हुक्का। हुक्का देखे हो? टीवी में, पिक्चर में देखे होंगे, मैं भी नहीं देखी हूँ रियल में, तो शायद देखे होंगे। वहाँ बड़ा सा बना रहता है और यहाँ पे कुछ उसमें डालते हैं और उससे पाइप टाइप की रहती है और उसे फूंक मारते हैं, अंदर खींचते फिर बाहर फूंकते हैं। ठीक है, तो वो हुक्का है। बस नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ।
यहाँ से पढ़ रहे हैं। आधे पौन घंटे तक हुक्का गुड़गुड़ाकर वे चले जाते थे, मतलब हुक्का खींचकर और वो वहां से चले जाते थे। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि ब्रिज नारायण चकबस्त के दर्शन भी उन्होंने अपने यहाँ 3-4 बार किया है। मतलब वे जो एक संपन्न परिवार से थे तो उनके यहाँ बहुत से जाने माने लोग आया करते थे। तो जिसमें कौन आया था नेक्स्ट, उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, उनके घर 3 से 4 बार आए हुए हैं। फिर इसके बाद लिख रहे हैं, पंडित माधवलाल शुक्ल की दबंग आवाज और उनका हाथ बढ़ा बढ़ाकर कविता सुनाने का ढंग आज भी मेरे मन में उनकी एक दिव्य झांकी प्रस्तुत कर देता है। ज्यादातर टीवी में देखे होंगे, जैसे कि कविता कवि कवि कविता कविता या फिर कह सकते हैं, हाँ स्पीच नहीं बोलेंगे, व्यंग्य करते हैं, हास्य व्यंग्य करते हैं या फिर हंसते हुए किसी को तीखे वचन बोलना, वो हास्य व्यंग्य कहलाता है। ठीक है, न्यूज में देखे होंगे ज्यादातर आजकल होता है। कवि लोग क्या करते हैं, कोई कांग्रेस पे बोलेगा तो कोई प्रधानमंत्री को बोलेगा, डिबेट करते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि पंडित माधवलाल शुक्ल जी जो थे उनकी आवाज दबंग टाइप की थी, मतलब एकदम जोरदार थी। और वो क्या करते थे, जब कविता का वाचन करते थे तो जैसे मैं अभी हाथ हिला हिला कैसे बता रही हूँ, वो भी हाथ हिला हिलाकर बताया करते थे। ठीक, और उनकी दिव्य झांकी जो है उनके मन में बनी हुई है। किसके मन में, अमृतलाल नागर जी के मन में। जलियांवाला बाग कांड के बाद शुक्ल जी वहां की खून से रंगी हुई मिट्टी एक पुड़िया में लाए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुने हो ना। तो वहां पर जो कांड हुआ था, वहां की मिट्टी जो कि खून से सनी हुई है, उस मिट्टी को लेकर एक पुड़िया में लेकर वो वहां पर आए हुए थे। उसे दिखाकर उन्होंने बहुत सारे न जाने क्या क्या बातें उनसे कही थी, अमृतलाल नागर से कही थी। वे बातें तो अनेक अब तक तनिक भी याद नहीं, मतलब तनिक का मतलब होता है थोड़ा भी याद नहीं है, पर उनका प्रभाव अब तक उनके मन में स्पष्ट रूप से क्या है, अंकित है। अंकित है का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से अंकित होना का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, बहुत दिनों तक वो चित्र उनके पास था। कौन सा चित्र, वे चित्र उनके पास रहा है। एक बार कुछ अंग्रेज अफसर, सॉरी चित्र में नहीं थे हम लोग, कहाँ थे, स्पष्ट रूप से अंकित है। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर भी मुझे दी थी। मतलब जलियांवाला बाग जहाँ हत्याकांड जहाँ पे हुआ था उसका एक तस्वीर, फोटो उन्होंने अमृतलाल नागर जी को दिया था। जो चित्र अमृतलाल नागर जी के पास बहुत दिनों तक उनके पास थी। कुछ अंग्रेज अफसर उनके यहाँ दावत पर आने वाले थे, तभी उनके बाबा जो थे उस चित्र को घर से हटवा दिए। उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे पिताजी आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। उनके पिताजी जो थे वो आदि माधव, आदि पूज्य माधव, कौन नाम है, आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। अभिनय कला मतलब, अभिनय करना का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट, ड्राइंग, नाटक, पिक्चर देखते हो ना, उसमें हीरो हीरोइंस या फिर कोई नाटक देखते हो तो उसके लीड एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। क्या बच्चे हो, तो वो क्या करते थे, आदि पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखते थे। वह चित्र भी मेरे मन में स्पष्ट था। मेरे मन में का मतलब है अमृतलाल नागर जी के मन में स्पष्ट था। हो सकता है कि बचपन में इन महापुरुषों के दर्शन से पुण्य प्राप्त से ही आगे चलकर मैं लेखक बन गया हूँ। वैसे कलम के क्षेत्र में आने का एक स्पष्ट कारण भी दे सकता हूँ। यहाँ पर वे लेखक क्यों बन गए थे, उनका उनको भी नहीं पता था कि वो लेखक क्यों बने, कैसे बने। ठीक है, तो ये सारे जो
महापुरुष थे, उनके पुण्य प्रताप के कारण ही वे आगे चलकर शायद लेखक बन गए हों, और कलम के क्षेत्र में उनकी एक रुचि या स्पष्ट रुचि थी या फिर कोई कारण था, वो आगे ये बताएंगे। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे। ओके बेटा, थोड़ी देर के बाद फिर से रिज्वाइन कर लेना। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।